डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंज्यूमर सरप्लस एंड मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। उससे पहले लास्ट टाइम जब हमने रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है विद कंज्यूमिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस। यानी प्रत यूनिट अगर हमो अक कमोडिटी हुंद अख यूनिट हुर्रावो मार्जिनल यूटिलिटी सो हसा गि डिक्लाइन, सो गि कम एंड एट लास्ट इट विल बी नेगेटिव। एट लास्ट सो नेगेटिव। तो मैंने कहा था कि आफ्टर कंज्यूमिंग द एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन होती है और एट लास्ट इट बिकम्स जीरो एंड देन नेगेटिव। ये हमने उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब यानी प्रथ एडिशनल यूनिट अगर तुम कुछ चीज हेयू वो मे च मिसाल ब्रेड अगर खमो ब्रेड दोम ब्रेड त्रेम ब्रेड चूरम ब्रेड पीस गोडनुक दोम त्रेम पीस मार्जिनल यूटिलिटी सो गि रस डिक्लाइन। तो एट लास्ट गि जीरो एंड देन इट विल बी नेगेटिव। वो मे तुम वन कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। मगर आज कंज्यूमर सरप्लस, सॉरी इट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर सरप्लस नहीं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो पहले ये बताएंगे व्हाट दिस मार्जिनल, व्हाट दिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to a situation of maximum satisfaction it refers to a situation of maximum satisfaction while he is spending his given income across different goods. While he is spending his given income he is spending his given income across different goods. This is consumer's equilibrium. इसमें क्या है, एक सिचुएशन जहां आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, आपके पास डिफरेंट गुड्स है तो इनकम इनकम दी हुई है, मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है और आपको उस सिचुएशन पर पहुंचना है जहां आपको सबसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आपके पास डिफरेंट गुड्स है, ये आपको चीज है, मुख्तलिफ चीज हे इनकम दित कत रुकावक सह कोतान हेकक पन चीज हेत, कम्बिनेशन ऑफ गुड्स हेत या अख चीज सह कोतान हेकक सह हेत, कर रुकक कि यम योर नसा हेम न बह। तो ये सात मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गसी तो तोतान हेकक सह गसक मुतमैन योतान ना अमे और छन मे वह हेन जरूरत कह। गो अख पॉइंट वातान सो इंसानस ये चीज है या तो दपान बस अब मैं नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ
उसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होती है, उससे आगे वो नहीं जा सकता। तो दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यानी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम ये है, कंज्यूमर वहां एक जगह पर पहुंचता है जहां वो सोचता है कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हुई है। दिस इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to a situation of maximum satisfaction while he is spending, he means here consumer is spending different while his given income across different goods, बहुत से goods है तो वो इन पर खर्च करता है। तो ये इन जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ये कब when is given income and market price he plans his expenditure in such a way that he maximizes satisfaction। यानी इस वनो इस पॉइंट a consumer is in equilibrium, कम साथ जो आसान equilibrium मज ये है कथ हको बे आय वन consumer equilibrium situation मज a consumer is in equilibrium when given his income and market price, when given his income दित यानी कंज्यूमर इनकम दित और ये भी मालूम है जी मार्केट में क्या प्राइस है एंड मार्केट प्राइस यानी जो चीज दित मार्केट प्राइस दित इनकम दित market price and income ये दी गई। he plans his expenditure in such a manner, he plans his expenditure in such a manner, in such a manner that he maximizes total satisfaction, maximizes his total satisfaction। ये देखो यहां कंज्यूमर किस वक्त इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होता है, उसके पास इनकम दी गई है, गिवन इनकम है, इनकम दित यह पाइज मार्केटस मज क्या प्राइस इक्विलिब्रियम सिचुएशन कर करी हासिल यमिस इनकम दित व्हेन गिवन हिज इनकम दित गिवन मार्केट प्राइस दित। अब ये अपने इनकम जो है ये कैसे खर्च कर, किस चीज पर खर्च करेगी, इस तरीके से अपने खर्चात करता है कि जो टोटल सेटिस्फेक्शन इसका है वो मैक्सिमाइज होता है। यानी अख नफर अख यह बाजरस मज मार्केट प्राइस दित अमिस इनकम तो पाई क्या यह गि मार्केटस मज यह तोतान कह चीज योतान अमिस सेटिस्फेक्शन मिल मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और जहां एक पॉइंट पहुंचेगा पॉइंट वात सू यत अमिस मैक्सिमम तम तौर हे सू कह गो सू पॉइंट ये अमिस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी सू इक्विलिब्रियम पॉइंट यत मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अ कंज्यूमर हासिल करान यह कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। वो करो क्योंकि अत यूटिलिटी जरूरी पे यूटिलिटी तो ये सात कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हावो अमिस वो बाजरस मज चीज मसलन अत केस दो चीजें इसमें है हमें, एक है इक्विलिब्रियम विद वन कमोडिटी, यानी अगर अकई कमोडिटी आकिस मसलन निमो कमोडिटी एक्स अख कमोडिटी सिर्फ बाजरस मज हेवान इट इज ऑफ एक्स अत मज वुचन इक्विलिब्रियम बेच वुचन इक्विलिब्रियम with two commodities गो केस तरीक वुचन अगर अकुई चीज अकई कमोडिटी बाजरस मज हेमो तमिक डिफरेंट यूनिट, जैसे मैंने वो ब्रेड कहा था, ब्रेड इट इज ब्रेड त्रे यूनिट्स, यानी यह सिर्फ कमोडिटी केस या कमोडिटी केस है
मसला हम ब्रेड एंड बटर लेंगे, ये दो चीजें हैं जो हम बाजार से लेते हैं। दोनों सूरतन मज इंसान को कत ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर। तो हम ये जो फर्स्ट कमोडिटी है ये हम देखेंगे कि अगर कमोडिटी लेट इट बी एक्स एक्स कमोडिटी, तो हम कहाँ तक ये ले सकते हैं, कहाँ कत हेको सो पॉइंट कर वात ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हेको हासिल कर, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट वनान यह क्या वनान ये पर्न। तो इंशाल्लाह अम ब्रो मसलन यम सात वन कमोडिटी केस वो अत मे त्रे चीज दिथ, त्रे चीज ये दिथ यम सात वन कमोडिटी केस यानी बाजरस मज कमोडिटी कंज्यूमर गज बाजार, बाजारस मज प्राइस दिथ, तो एक कमोडिटी में उसको क्या क्या चीज होते हैं, उसको क्या क्या दिया होता है। गोडनेक बाजारस मज प्राइस दिथ कमोडिटी, यानी हमें मालूम है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है। अगर बाजारस मज चीज कह हमो या एक ब्रेड लेंगे या कोई भी चीज मतलब कमोडिटी एक्स लेंगे, तो हमें उसका प्राइस मालूम है, नंबर वन। नंबर जो ये मालूम मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी सह पाए। दोम मार्जिनल यूटिलिटी पाए, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी ये गई ये चीज वो त्रे अत पे डिपेंड नफर यम सात अकिस बाजारस मज या कमोडिटी हे, त्रेन चीजन ख्याल थाउन यह कोता हे। नंबर वन अत कोता प्राइस, नंबर जो अमिच मार्जिनल यूटिलिटी क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी यह क्या। त्रेम चीज अमिस बड़ अहम चीज ये मज थाउन ना मुतलिक पुर सह गो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यह अत मज सवाल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या गो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इट मीन्स वर्थ ऑफ ए रुपी टू द कंज्यूमर, worth of a rupee to the consumer, at वन marginal utility of money। ये क्या मतलब गो, सह गो यथ पे अगर बाजारस मज कंज्यूमर तमिस अगर तमिस पन जाए एक्सपेक्ट, सह पन जाए सोचान दिलस मज मे ₹1 अत कोता सेटिस्फेक्शन गस मे मिल, अकिस रुपये कोता गोस मे बाजारस मज मिल। द मार्जिनल यूटिलिटी हसा गो युस कंज्यूमर सह कोता एक्सपेक्ट करान अकिस रुपये कचा सेटिस्फेक्शन मिल तमिस, गो सह कोता यसान, ब्या गो तमिस कोता यम जो चीज, गो कंज्यूमर कोता यसान, व्हाट ही एक्सपेक्ट्स एंड व्हाट ही गेट्स, इसमें फर्क है। सह क्या एक्सपेक्टेशन करान, मसलन अगर मानो बाजारस मज बहुत यसान अकिस रुपये गस मे सेटिस्फेक्शन मिलन, मानो सोन सोन चोर दिमो कॉर्डियल नंबर खयाली नंबर दिम, मतलब मे गोस अकिस रुपये मिलन 4 यूटिलिटीज, 4 यूटिलीज या यूटिल्स वन यूटिलिटी हुंद यूनिट सह मानो यूटिल्स। तो ये इसका वर्थ है इसके सामने। अकिस कंज्यूमरस आम इंसानस बाजारस मज पन्ने जाय मेन रुपये लवि 4 यूटिल्स, मेन रुपये हसा लगे मे गस रुपये इन 4 यूटिलिटीज, अद यह मज काश मेन रुपये गोस 4 यूटिल्स, यह एक्सपेक्टेशन बाजार यी मे रुपये 4 यूटिल्स। गो तमिक मतलब गो अगर यह बाजार गि
अमिस अगर तति 3 यूटिलिटीज आए तेल नुकसानस मज क्या यह यसान मे गन 4 यूटिलिटीज यानी यूटिलिटी रोपी हज अगर बह रोपी कर खर्च मे गोस यूत सेटिस्फेक्शन मिलन यूटिलिटी गो इंसान कोता ग सेटिस्फाई सह ूट खे सह ोट खे यह हेको महसूस कर हेको वन कह मतलब किलोन मज मीटरन मज कत अलबत् तस्वुर खयाली तस्वुर अत वन यूटिलिज यानी वनो कि अकिस रोपिस अमिस पन जाए एक्सपेक्ट करान ही एक्सपेक्ट्स टू गेट 4 यूटिलिज while as actually he gets 3 अगर ये 3 यूटिलिज नी अत दैट मीन्स उसके पास नुकसान है तेल हे ये कह अगर वह अमिस अद बरक्स लेट इट बी 5 यूटिलिज मिलन एक्सपेक्ट करान ये मे हसा गई 4 यूटिलिज गई अमिस 5 यूटिलिज बनान गो यह फायदस मज यह कर यह सौदा कर यह कॉमन सेंस अख नफर अमिस रोपये 100 यह बाजार गसान यह एक्सपेक्ट करान मसलन मे हसा गोस कह चीज पिन लेट इट बी कह चीज यह गोस मे पिन रोपियन यह इस्तेमाल करने वज गोस मे युन फायदे तो वो क्या करता है मसलन सुजन दप है मे गोस फायदे युन 50 रुपयन अगर बह रोपये 100 कर खर्च मे गोस 50 रुपयन फायदे युन यह अमिस प्लान 50 अगर अमिस 40 फायदे यह तेल यह सौदा करान कह वह अगर अमिस 60 फायदे तेल यह सौदा करान योतान रोज सौदा करान गो यह अमिस एक्सपेक्टेशन अच्छा वह अमिस एक्सपेक्टेशन मे गस 50 अमिस जन आय 50 जन आय यह 50 करान एक्सपेक्ट तो कर यह सौदा गो अगर अमिस 500 हेर आए सह गो ऐसी नूरल नूर अगर 50 अमिस कुन चीजस यन तो 50 फायदे तेल कर मगर 40 पे कर यह सौदा क्या कम अमिस यह एक्सपेक्ट करान तम नश कम अख टेबल हाव यदि तुम तम सत समझ इंशाल्लाह यह क्या गो ये मे वोन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इट मीन्स वर्थ ऑफ रुपी टू ए कंज्यूमर अकिस कंज्यूमरस क्या पन्ने रुपये कीमत दिलस मज है मे क्या गोस यथ रुपये युन व्हाट ही एक्सपेक्ट्स टू गेट बाय स्पेंडिंग ए रुपी एक रुपी खर्च करने के लिए उसके दिल में एक एक्सपेक्टेशन मैं चाहता हूं कि इसमें मुझे इतना फायदा आए तो जितना उसकी एक्सपेक्टेशंस है और जितना वो उसको आता है अगर उसमें फर्क हुआ उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है अगर उससे ज्यादा फायदा आया तो वो लेगा अगर उससे कम आया तो फिर वो नहीं लेगा अगर उसके बराबर आया वो लेगा उसके कम अगर आया फिर वो नहीं लेगा तो यहाँ एक हमें एक देना है कि एक यहाँ मैं आपको एक शेड्यूल हम दिखाएंगे एक टेबल जिसे हमें ये पता चलेगा कि कहाँ ये क्या करना है अब देखिए एक हमारा एक टेबल है यहाँ आपकी बुक पर भी टेबल है पेज नंबर 36 अगर आप घर पर किताब खोलेंगे वहां आपको मिलेगा तो यहाँ मैं देखता हूं कि हम जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसका रुपी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी हम देखते हैं तो हमने यहाँ सपोज किया है कि जो 1 रुपी है जो रुपी 1 है या हम ऐसे लिखेंगे जो रुपी 1 है हमारी एक्सपेक्टेशन है जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी है वो है कि 1 रुपया जो हमारी है उसको हमें 4 यूटिल्स इसके बराबर है यूटिल्स 4 यूटिलिटीज जिसको हम कहेंगे अकिस रॉपिस 4 यूटिल्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कंज्यूमर दपान ये पे बनाओ पन शेड्यूल मतलब हम बनाएंगे ऐसे एक शेड्यूल बनाएंगे हम एक शेड्यूल है ये हमारे पास कमोडिटी मैंने कहा ये 1 कमोडिटी केस है मसलन यहाँ हम कमोडिटी एक्स लेंगे इट इज यूनिट्स ऑफ
x, x commodity हमने ली. This is marginal utility of x, marginal utility of x. यानी प्रत युस जन अख यूनिट हमो गोडनिकिस कोता यूटिलिटी दोयमिस कोता गोडनिक कोता सेटिस्फाई करान दोयम कोता दोयम यम साथ दोयम अस कोता हुरे सेटिस्फैक्शन तत वनान मार्जिनल यूटिलिटी. सो सेटिस्फैक्शन सो डिक्रीज गसान सो इंक्रीज गसान कह. जैसे कि मैं वोन तह रात अगर च ब्रेड अत करो च टुकर 6 या 5 करो गोडनिक टुकर मज दी दोयम टुकर दी तूत मज कह त्रेम टुकर दी तम नश कम पहन गो मज मज सेटिस्फैक्शन सो गस रस 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 गस कम एट लास्ट वात सो नेगेटिव अत वन डिक्रीजिंग मार्जिनल यूनिटी डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी यह डिक्रीज गसान. मसलन अस यूनिट्स मसलन पे 1 2 3 4 5 and 6 यूटिलिटीज मान तो अक कमोडिटी कमोडिटी एक्स अमिक मनो यो शे च टुकर गोडनिक टुकर ये सात अमिच मार्जिनल यूटिलिटी 20 दोयम टुकर ये खो अमिच मार्जिनल यूटिलिटी 18 त्रेम टुकर ये खो अमिच 17 तुम नजर हावान डिक्रीजिंग मार्जिन यह डिक्रीज गसान 17 10 0 and 5 then it is 10 पत वातान 0 पे then it becomes negative यह पत माइनस गसान क्या यह सोदी when you consume more and more units of a commodity it is marginal utility diminishes it goes down which marginal utility gasan down this is insan sak psychology ach wanan psychological law of diminishing marginal utility ekis insan tu wuchto kanti nafar yus as kanti nafar temis diyu te kanti cheez masalan ak nafar ashtu me haz laj tresh taynu tresh ban ak onu te tulu te ak त्रेश प्याला दितोस है बे गसे अहनस बे दिस मगर एट लास्ट ना बस बस गो गोडनिकिस दोन गोडनिकिस आव तमिस मज त्रेश दोयम त्रेम तमिस बुझे प्यास पत अगर तमिस त्रेश दो तमिस गस नुकसान दो मे गस नुकसान इथे प्रत चीज युस चीज आसि अत मार्जिनल यूटिलिटी डाउन गसान. हालांकि तुम दपान ना रोपी छन गसान कि अगर कस दिमो रोपये पत दिमोस 10 रुपये पत 20 रुपये अमिस ना गस मार्जिन अमिस ते गसे अमिस ते गसे सह पत अलग अख चीज परो कुन आया मार्जिनल यूटिलिटीज तथ मज वो आसान बदल अख चीज सह नेक्स्ट अख चैप्टर सह परो इंशाल्लाह बे साथ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स. अच्छा वन वो अम सुन वोन जि अख रुपये सो तथ यसान यह 4 यूटिलिटीज अकिस रुपये यसान यह 4 यूटिलिटीज क्योंकि यमिस मार्जिनल यूटिलिटी एक्सस वो यूटिलिटीज आम गो वो यूटिलिटीज अमिस वो यूटिलिटीज अख यूटिलिटी अख यूटिलिटी या अख रुपये सो 4 यूटिलिटीजन बराबर अख रुपये गो अमिस तेल करो 20 डिवाइड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ money MUM marginal utility of money which is अमिच वो यूटिलिटी करो ये डिवाइड बाय 4 यह गो 4 5 20 गो बाजरस मज रुपये 4 यूटिलिटीज रुपये 4 यूटिलिटीज मगर यहाँ आप देखो इसका जो इन टर्म्स ऑफ यह मसल अमिस 5 गो यत हे चीज गोडनिच कमोडिटी यह एक्सपेक्ट करान 4 यूटिलिटीज अकिस रुपये मगर यत रुपये 5 यूटिलिटीज गो यह गोडनिक चीज हे अमिस जहनस मज मे गस रुपये 4 यूटिलिटीज यह मार्जिनल यूटिलिटी यह रॉड यह स्टैंडर्ड कि मे गस 18 दोयमिस 18 अगर करो 18 डिवाइडेड बाय 4 यह गो 4.5 यह 4 खुद बोड़ 4.5 गो यह चीज ते दोयम चीज ते क्या अमिस अमिस पन यह रॉड
₹1 4 यूटिलिटी अम खुद बोड़ यह चीज है ये असल पे है ये पत कत वात त्रेम यूनिट है ये अमे कमोडिटी 10 यूटिलिटीज 10 गो करो 10 डिवाइडेड बाय 4 गो त्रेम यूनिट अमिस 4 4 क्या 16 या 4 क्या वन पत दोम सह कम कम ग मसलन या 10 डिवाइडेड बाय 4 इट इज 2.5 यह निश कम 4 यूटिलिटीज 2.5 जी यानी अमिस रोपी एक्सपेक्ट पे जाए मे अगर 4 यूटिलिटीज इन अमिस 2.5 गो यहाँ ये नहीं लेगा, यहाँ इसको नुकसान है, ये नहीं लेगा। और उसके पास फिर लास्ट वन जो है दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 0 and then it is 6 divided by -5 then it is -1 point नेगेटिव ग 1 पे ये तो यहाँ देगा ही वो ये रुकी यात रुकी यात 3 जब तीसरा यूनिट जब ये लेगा फिर ये रुके फिर ये नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है व्हाट ही एक्सपेक्ट्स ही आल्सो गेट्स दैट। यहाँ है यदि वो तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी तो जो ये गेट करता है वो इससे ज्यादा है। यहाँ भी व्हाट ही गेट्स इज मोर देन व्हाट ही एक्सपेक्ट्स। इफ what he gets what he expects what he gets is more than what he expects। yemis expectations पानस मे गोस यून तम निश ज्यादा निवान गो नेचुरली ये है ये चीज है ये गोडनुक यूनिट है ये दोयम ते है ये क्या अमिस ये राड और वहाँ अकिस रोपी 4 यूटिलिटी अकिस रोपी गसन अमिस 4 यूटिलिटी मगर अमिस 5 यवान दोयम यूनिट हेवान अत मज 4.5 यवान अकिस रोपी यूटिलिटी गो 4 खुद ज्यादा या तो 4 बराबर ये भी लेगा क्योंकि ये एक्सपेक्ट करता है मैं 4 इन यहाँ ये लेगा ये चीज भी ये बेचेगा गो यहाँ ये यहाँ इसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है ये इसका यानी तीसरा यूनिट जो है तीसरा यूनिट ये इसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्योंकि यस मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी सो बरा MU marginal utility of x yes marginal utility of x is divided by price of x या px वन MUx is equal to px price of x सो बराबर marginal utility of money सो बराबर marginal of utility money 4 utilities ये बराबर यथ गो इक्विलिब्रियम लेवल है कि यत MUx और px marginal utility of x और price of x सो बराबर marginal utility of money। तो ये एक टेबल है जो हमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम दिखाता है यानी कंज्यूमर कहाँ रोकेगा जहां उसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी। तो 0.3 भी 1 भी ये भी यहाँ भी लेगा ये चीज है ये त्रेमस निश रुकी पाता है। सो दिस इज इट इज हिज इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि वहां उसका मार्जिनल यूनिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय px प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूनिटी ऑफ मनी। तो ये पॉइंट है यहाँ जहां इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट इसी को कहते हैं। इंशाल्लाह मजीद इस पर 1-2 लेक्चर मैं दूंगा तो वो कल होगा इंशाल्लाह। आपको समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट।